हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की या फिर हमारे पास जो चार्ज होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास होता है क्वांटाइजेशन। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की वैल्यू को देखना चाहते हैं कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है, तो हो सकता है कि हमारे पास में एक पर चार्ज की वैल्यू हो जाए 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम, दूसरे पर मान के चलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, तीसरे पर जो है अपने पास में अज्यूम करते हैं कि 32 कूलम हो जा रहा है, फोर्थ पर हम लोग अज्यूम करते हैं कि 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम हो जा रहा है। एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वहां पे सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास में Q2 की, जो कि है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का। एंड बाकी के जो नंबर्स है हमारे पास वो भी हमारे पास इस नंबर के मल्टीपल है। मतलब कि सबसे छोटा वैल्यू जो कि एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज का वो होने वाला है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो चार्ज होता है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पर होता है, एंड सबसे जो छोटा पार्टिकल जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर में वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन देख सकते हैं कि Q डायरेक्टली हमारे पास में डिपेंड कर रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के ऊपर। बट ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास में कम हो जाएगी। सो हियर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइंस में बेसिकली क्या होता है कि जो वैल्यूज हमारे पास में कांस्टेंट होती है और जो बार बार रिपीट होती है उसको हम लोग एक अल्फाबेटिकल नंबर से अल्फाबेट से हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। सो हम लोग 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई से रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर मोटिव ये होता है कि हमारे पास में ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, एंड साथ में हम यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। अगेन प्लस माइनस साइन से हमको ये पता चलता है कि चार्ज हमारे पास में नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। हो सकता है हमारे पास में सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल है किसी ऑब्जेक्ट में नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस केस में हमारे पास में Q हो जाएगा माइनस एन ई। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर सारे के सारे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो तो Q हो जाएगा अपने पास में प्लस एन ई। सो दिस वाज क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। मान के चले कि हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक पर चार्ज है अपने पास में प्लस 5Q और दूसरे पर अपने पास में प्लस 2Q। तो अगर मैं यहाँ पे जानना चाहूं कि टोटल हमारे पास चार्ज कितना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको दोनों को आपस में ऐड कर देना है। सो हमारे पास में आंसर आएगा प्लस 7Q। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहे और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव रहे, फॉर एग्जाम्पल प्लस 5Q की जगह पर इस जगह पर हमारे पास माइनस 5Q हो जाता है, एंड जहां पर पॉजिटिव था वहां पर पॉजिटिव भी है प्लस 2Q। सो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपस में दोनों की वैल्यू को ऐड करने वाले हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास में आने वाला है माइनस 3Q। सो इस तरीके से जिस तरीके जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग आपस में नंबर्स को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल जो चार्ज हमारे पास कितना होने वाला है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी। ऑन द अदर हैंड वी हैव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरीके से हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा है 11th स्टैंडर्ड में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये देखते थे कि हमारे पास एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम में हम पटाखे फोड़ते हैं, जब पटाखे फोड़ते तो हमारे पास में आवाज आती है अकॉस्टिक एनर्जी, लाइट आता है लाइट एनर्जी, थर्ड अपने पास में हीट प्रोड्यूस होता है थर्मल एनर्जी। तो ये सारे के सारे एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। बट पटाखे को जलाने से पहले क्या हमारे पास एनर्जी नहीं था? था हमारे पास एनर्जी। ये एनर्जी था हमारे पास में केमिकल एनर्जी। तो जैसे ही हम लोगों ने एक पटाखे को लाइट किया तो क्या हुआ, हमारे पास का जो केमिकल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया एकॉस्टिक में,
लाइट में एंड थर्मल एनर्जी में। इसी तरीके से हमारे पास जो चार्ज होता है वो भी कंजर्व होता है, बस एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाता है, प्रोड्यूस नहीं होता अपने पास अलग से। तो कंजर्वेशन में हमने यहाँ पे क्या देखने वाले कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज थे एंड यहाँ पर अपने पास में 4 पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरा था जिसके पास में कुछ भी नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज नहीं अपने पास में, तो इलेक्ट्रिकली ये अपने पास में स्टार्टिंग से +2q था, 2 नेगेटिव है, 4 हमारे पास में पॉजिटिव है एंड ये हो गया तो अपने पास में कोई चार्ज नहीं, 0। अब क्या होता है, मैं दोनों को आपस में टच करवाता हूँ, दोनों को आपस में कांटेक्ट करवाता हूँ, तो क्या होता है, ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो गया है और हमारे पास ये एक नेगेटिव यहाँ आ गया और एक नेगेटिव यहाँ पर आ गया है। तो अब हमारे पास में पहले ऑब्जेक्ट में चार्ज हो जाएगा +q, सेकंड ऑब्जेक्ट में चार्ज हो जाएगा +q। तो पहले हमारे पास में चार्ज था 2q, बाद में हो गया q, 0 था, बाद में हो गया q। बट अगर हम टोटल यहाँ पे एक सिस्टम में चार्ज की वैल्यू को देखें, यहाँ पर हमारे पास टोटल सिस्टम में चार्ज था 2q। अगेन एडिटिविटी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं और आपस में ऐड करते हैं, तो सिस्टम में चार्ज की वैल्यू सेम वही है, पहले भी 2q था, अभी भी 2q है। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमारे पास जो चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ये कभी भी हमारे पास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट से चार्ज की वैल्यू ट्रांसफर होती है दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो क्या हमारे पास में मास ट्रांसफर होता है? ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि शुरुआत में हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट पे मास था m1 और बाद में हमारे पास में मास है यहाँ पर m2। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो थे ट्रांसफर हुए एक से दूसरे में, तो सीधी सी बात है, चार्ज का तो हमारे पास में ट्रांसफर हो गया, बट चार्ज को भेजने वाला या फिर चार्ज को साथ में ले जाने वाला ऑब्जेक्ट जो रहता है वो रहता है अपने पास इलेक्ट्रॉन, और उसका खुद का भी क्या होता है, एक मास होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो तो हमारे पास जो नेट मास है पहले ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा रिड्यूस एंड सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल पहले वाले का मास अगर हम लोग m1 डैश लेके चलते हैं तो यहाँ मास हो जाएगा m1 माइनस me। सेकंड ऑब्जेक्ट का हो जाएगा अपने पास में m2 डैश इक्वल्स टू m2 प्लस me। यहाँ पे जो me होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के मास को, विच इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सो जब भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, विच मीन्स चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, तो मास का भी क्या होता है, अपने पास ट्रांसफर हो जाता है। बट इसका उल्टा हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये फिर जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में मास एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 3 मार्कर है, यहाँ पर 1 मार्कर है, मैं रेड मार्कर को ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, अपने पास में मास का तो ट्रांसफर हुआ है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर अपने पास में चार्ज का भी ट्रांसफर हुआ है।